हरे कृष्णा। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके स्पाउस आपके बिना कैसा मतलब फ़ील करते हैं वो, ठीक है? एक्चुअली उनका क्या मतलब रहता है, उनका मूड आपके बिना। आज हम ये सब देखेंगे, ठीक है? कैसा वो इनकम्प्लीट महसूस करते हैं, नहीं करते हैं, या फिर जस्ट क्या है उनका मतलब बेसिकली सोचना। तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग रहेगा, ठीक है? इसमें कोई पैरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये कलेक्टिव रीडिंग होगा। और लेट्स सी, सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है? उसके बाद आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे थोड़े इस तरीके से। ओके, पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं। ओके, थोड़े उल्टे सीधे हो रखे हैं कार्ड्स। और थोड़ा भाग दौड़ चल रही थी कुछ दिन से, जिस वजह से मैं समय नहीं दे पाई। ये तो रेगुलर आ रहा था वीडियो, अभी थोड़ा है, 1-2 महीने रहेगा भाग दौड़। कुछ न्यूज़ हुई तो मैं आप लोगों को बताऊंगी भी, कुछ बताने लायक हुआ तो। क्योंकि मैं जनवरी से आई थिंक मैं रेकी हीलिंग शुरू करूँगी, तो आप लोग ले सकते हैं पर्सनल सेशन रेकी हीलिंग का। तो वो अनाउंसमेंट भी मैं नेक्स्ट ईयर करने वाली हूँ आप सबके लिए, कि आप टैरो रीडिंग्स तो लेते ही हैं पेड, तो पेड रेकी हीलिंग सेशंस भी आप ले सकते हैं, ठीक है? रेकी हीलिंग इट्स लाइक अ ट्रीटमेंट टू cleanse your energy, to balance your energy, channeling energy to your mind, body and spirit, जिससे आपका अगर कोई फिज़िकल या फिर मेंटल या इमोशनल कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होता है धीरे धीरे। और स्पिरिचुअली आप भगवान से अगर डिसकनेक्ट महसूस करते हो तो आपका कनेक्शन होता है, आपको वो कनेक्शन दोबारा रियलाइज़ होने लग जाता है। तो रेकी हीलिंग बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। आप जितना उसमें जाओगे आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी। आप इनफैक्ट सिर्फ किसी इंसान का नहीं, आप किसी घर का भी कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी स्पेस का, किसी भी चीज़ का आप कर सकते हैं। लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए है रेकी, ठीक है? तो वाओ। ओके, तो हम देखने वाले हैं कि आपके बिना वो कैसा महसूस करते हैं। ओके, 4 कार्ड्स हमने देखे हैं। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स, we have the 5 of wands, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 of wands। वॉन्ड्स के कार्ड बहुत ज़्यादा है, तो बेसिकली आपके बिना उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना, एक अपना लाइफ पार्टनर होता है, तो लाइफ पार्टनर का हर तरीके से ना हमारे साथ एक सपोर्ट रहता है, सुख दुख में, मतलब फिजिकली, इमोशनली, हर एक पर्सपेक्टिव से, और भी तरीके से, इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली, और हर तरीके से एक लाइफ पार्टनर का हमारे जीवन में सपोर्ट रहता है। और उसके सपोर्ट से हमें हम लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाते हैं। मतलब अगर दुख भी होता है तो वो दुख कम लगता है और हम उस दुख से निकल भी जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन वहीं अगर कोई अकेला इंसान हो तो बहुत प्रॉब्लम्स उसे अकेले ही सहन करनी पड़ती है, वो किसी से हो सकता है शेयर भी ना कर सकता हो, ऐसी हालत हो जाती है, ठीक है? बट जब 2 पार्टनर्स होते हैं साथ में तो वो आपस में मतलब कर लेते हैं, एक दूसरे का ख्याल रख लेते हैं, ठीक है? तो वो इस कमी को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, जो कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये कभी दूर हो जानी चाहिए। बट वो कहते हैं कि जो भी उनसे पॉसिबल हो सकता है ना, मतलब वो जैसे भी आपको ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं, वो जैसे भी आपके लिए इंतज़ार कर सकते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। बस उन्हें ऐसा लगता है कि अ, मतलब उन्हें
सिर्फ़ एक आशा है कि आप उन्हें मिलोगे, और वो आशा उन्हें आप ही देते हो। वो कहते हैं कि अगर मेरे अंदर ये भावना है ना कि मुझे तुम्हारा इंतज़ार करना है, मतलब ईश्वर ने मेरे लिए तुम्हें लिखा है, तुम्हें बचा के रखा है, तुम कहीं न कहीं हो, भले ही मुझे दिख नहीं रहे, मुझे नहीं मिले हो, लेकिन तुम हो, ठीक है? और ये आशा भी मुझे तुमसे मिली है। तो कहीं न कहीं वो कह रहे हैं कि आप उनके जीवन में ना होकर भी हो, ठीक है? आप उनके जीवन में ना होकर भी हो, और वो बहुत ही एक्साइटेड भी हैं, प्लस वो बहुत ज़्यादा अवेटिंग एनर्जी में है कि कब आप उनके जीवन में आओगे और अपना हक जताओगे। वो हक देने को आपको वो हक देने के लिए, वो जो एक पत्नी का दर्जा है, वो जो एक पति का स्थान है हृदय में, ठीक है, जीवन में, वो आपको वो देने को बिल्कुल बेकरार बैठे हैं, बिल्कुल रेडी बैठे हैं, वो बिल्कुल इंतज़ार में बैठे हैं। और वो जैसे हो सकता है वो कह रहे हैं कि उनके पेरेंट्स का एज भी हो रहा है, तो वो ये चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स के रहते-रहते उनको आप मिल जाओ, कि उन्हें ऐसा ना लगे उन्होंने अपने पेरेंट्स की ये इच्छा पूरी नहीं करी, ठीक है? हो सकता है उनके पेरेंट्स की इच्छा हो कि उनके रहते इनकी सेटलमेंट हो जाए मैरिज लाइफ में, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे 3 ऑफ स्पोर्ट्स आया है, तो वो कुछ ना कुछ एक पेन भी बियर करे हुए हैं। कोई भी पेन हो सकता है ये पेन ऐसा हो जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हों, किसी भी तरीके का पेन हो सकता है, लाइक इमोशनली किसी भी वजह से। तो कुछ ऐसा पेन है जो अभी भी उनके अंदर से बाहर नहीं, मतलब नहीं निकला है, और वो कभी-कभी जब उस पेन को याद करते हैं, महसूस करते हैं, तो कई बार रो भी पड़ते हैं, और कई बार ये सोचते हैं कि अगर आज तुम साथ होते तो शायद मैं ये तकलीफ़ तुम्हें समझा भी सकता, बता भी सकता, और शायद तुम समझ भी सकते हो, शायद तुम मुझे रिलैक्स भी कर सकते, ठीक है? तो वो ये आपसे कहना चाहते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ है, जैसे वो आपका इमोशनल हेल्प भी चाहते हैं। जैसे आप ये अगर ये हैंड देखो, तो यहाँ पे आपको 2 फिंगर्स ऐसे करके नज़र आ रही होंगी, ऐसे करके, ठीक है? तो कहीं न कहीं एक हेल्प को इंडिकेशन ये कर रहा है कि आपके जो स्पाउस है ना, वो अभी भी उम्मीद से हारे नहीं हैं, इतना कुछ सहन करने वाला। देखो, हर कोई अपनी लाइफ में ना कुछ सहन करता है, चाहे फिज़िकली परेशान हो, चाहे इमोशनली परेशान हो, चाहे फाइनेंशियली परेशान हो, लेकिन वो कहीं न कहीं से लाइफ थोड़ी-सी ऐसे अप डाउन होती है, ठीक है? सबकी परफेक्ट तो नहीं होती। तो इनको कोई भी अगर ऐसी तकलीफ़ है ना, फिर भी इन्होंने ना अपनी उम्मीद नहीं हारी है। ये कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि अ, मैं जब तुम आओगे ना, तो मैं और भी इमोशनली खुद को रिलैक्स्ड महसूस करूँगा, या महसूस करूँगी जब तुम्हारी कंपनी मेरे साथ होगी, तुम्हारे ऑरा मेरे साथ होगा, तुम साथ होगे, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होने वाला है। मुझे बहुत ही कह सकते हैं रिलैक्स महसूस होएगा। बार-बार रिलैक्स की एनर्जी आ रही है, तो वो एक रिलैक्सेशन चाहते हैं अपनी लाइफ़ में। वो थोड़ा-सा ना एक अब चाहते हैं कि उनकी लाइफ़ में भी ना थोड़ा-सा एक ऐसा मोमेंट आए जहाँ ना वो थोड़ा काम से दूर होकर सिर्फ़ अपने लाइफ़ के सुंदर-सुंदर और एस्पेक्ट्स पे ना वो फ़ोकस कर पाएँ। मतलब वो अपने फैमिली को समय दे पाएँ, वो थोड़ा बाहर कहीं जा पाएँ, वो लाइफ़ की और कुछ प्लानिंग्स कर पाएँ, जैसे शादी, फिर बच्चे, फिर मतलब वो और इन चीज़ों में ना अब देखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। वो ना ऐसा ये बैचलर ज़िंदगी से, या फिर एक कह सकते हैं वर्क के से भरी ज़िंदगी से ना अभी वो ऊब से चुके हैं। उनको एक ब्रेक चाहिए, एक इमोशनल ब्रेक, एक इमोशनल रेस्ट, एक इमोशनली रिलैक्सेशन उनको चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है उनको कुछ ऑफ़र्स भी आए हों, मतलब कुछ ऐसा, जैसे उनको कुछ ऐसे रिश्ते आए हों, प्रपोज़ल्स भी आए हों, बट उनको कोई भी पसंद नहीं आया। उनको ऐसा लगता है कि जो मेरे लिए है ना, वो मुझे पता है उसे मैंने कैसे पहचानना है।
मेरी वाइब उससे मैच कर जाएगी, मुझे समझ आ जाएगा, मतलब उन्हें पता चल जाएगा कम्युनिकेशन के थ्रू ही कि इसके साथ मेरी कम्युनिकेशन बढ़िया बैठ रही है, मतलब यही है वो। आपके लिए भी एक इंडिकेशन होता है कि जिसके साथ आपका तालमेल कम्युनिकेशन में बढ़िया बैठ जाए ना, मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया बैठ जाए जिस इंसान के साथ, तो हो सकता है कि आप उन्हें अपना लाइफ पार्टनर चुनेंगे। ठीक है। और वो एक चीज़ कहना चाहते हैं, जैसे जैसे होता है ना, एक राजा होता है, राजा के ऊपर बहुत सारा बोझ होता है, वो अपनी तकलीफ़ को किसी से शेयर नहीं कर पाता है, अपनी प्रजा से भी, मतलब अपनी प्रजा का ख्याल रखता है या उसके जो लोग हैं उसका ख्याल रखता है, मतलब वो अपने मन की बात अपने मन तक ही रखता है। तो इनका भी ना हाल कुछ ऐसा ही है, ये अपने मन की बात ना अपने मन तक ही रखते हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि उनकी फैमिली में ज़्यादा लोग ना हो, जो हों वो उनसे शेयर ना कर पाते हों, ऐसा हो सकता है। तो एक तरीके से थोड़े सीक्रेटिव किस्म के हैं, अगर इनके अंदर से कोई बात निकलवानी है तो वो इन्हीं की मर्ज़ी है कि ये उसे बताएँगे या टाल देंगे। ठीक है? थोड़ा इनके नेचर को इंडिकेट कर रही है ये चीज़। और अगर देखें तो ना, वो कहना चाह रहे हैं कि मुझे सिर्फ़ एक समझदार लाइफ़ पार्टनर चाहिए और जो मेरे इमोशंस की रिस्पेक्ट करे, ऐसा पर्सन। ठीक है? मतलब अगर उनके इमोशंस की रिस्पेक्ट होगी, अगर समझदार इंसान होगा, तो उनसे जुड़े हर एक इंसान जिससे वो प्यार करते हैं, वो अपने आप ही नेचुरली वो रिस्पेक्ट भी करेंगे और इमोशनली उनके साथ अपना बॉन्ड भी अच्छा बनाएँगे। तो उनकी ऐसी कोई एज़ सच डिमांड नहीं है, उनकी बस यही है कि एक सही इंसान मिले उनको। ठीक है? क्योंकि वो वो इंतज़ार करने को रेडी हैं, लेकिन उस इंतज़ार के बाद वो ये एक आशा रखते हैं कि जो उन्हें मिले वो फिर ज़िंदगी भर के लिए मिले। उसके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उनको। ठीक है? और हो सकता है सेम थॉट्स आपके भी हों ये। ठीक है ना? अब जैसे यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है, तो जैसे कभी-कभार इनका मन करता है कि थोड़ा अकेला लग रहा है। हो सकता है घर परिवार से दूर भी रहते हो काम के सिलसिले में, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सोच रहे हो कि यार अब मेरा भी घर बस जाए, मैं भी थोड़ा फैमिली वाला हो जाऊँ। थोड़ा होता है ना एक इंसान को। तो हो सकता है कि अभी अपने घर होकर आए हों, या फिर घर परिवार में किसी की शादी हुई हो, या फिर ये अपने नाना-दादी के गए हों। मतलब कहीं अगर ये गए हों या कुछ घर में कोई सेलिब्रेशन हुआ हो, तो इनको ना थोड़ा अच्छा भी फ़ील हुआ, लेकिन साथ-साथ इनको ऐसा भी लगा कि ना इन्हें अ, अब इनकी बारी है उनको खुश करने की। अब इनका वो कर्तव्य है कि वो अपने प्रियजनों की इस छोटी-सी इच्छा को भी पूरा करें, मतलब उनकी शादी की इच्छा को भी पूरा करें, जो उनके प्रियजन उनके लिए रखते हैं, कि इनकी शादी हो जाए, ये सेटल हो जाएँ, उनके रहते हुए, बड़ों-बुज़ुर्गों के रहते हुए, तो एक आशीर्वाद भी मिलता है, ठीक है? गाइडेंस प्रॉपर मिलती है। टू और वो एक साथ तो होता ही है। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो टू ऑफ वॉन्ड्स से कह सकते हैं, वो कह रहे हैं कि ना उनको जब तक कोई सही नहीं मिलेगा ना, उनको जब तक मतलब आप नहीं मिलोगे, तब तक वो मतलब इंतज़ार करेंगे। वो जल्दबाज़ी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें जल्दबाज़ी करके अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना और ना ही सामने वाले की ज़िंदगी को। तो देखो एक-एक कार्ड कितना रिलेट कर रहा है कि ये इनकी कहानी, इनकी ज़िंदगी की कहानी को बता रहा है कि वो कैसा आपके बिना इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि एक तरीके से अ, आप उन्हीं के साथ हो। आप जैसे वो आपके बारे में सोचते हैं, तो आप उनकी सोच में हो। बस अब आप हकीकत में भी उनके सामने आ जाओ, तो उनकी लाइफ बिल्कुल ना चेंज हो जाएगी, और वो एक चेंज चाहते हैं, एक गुड चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक बिग चेंज चाहते हैं, जिस चेंज के बाद वो मतलब थोड़ा कैसा स्टेबल महसूस कर सके अपनी लाइफ में। उन्हें लगे कि हाँ, अब जो एक होता है ना कि एक सेटलमेंट हो जाती है शादी होकर, आपके ऊपर से बहुत तरीके का बोझ कम हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अब कोई है साथ में, तो ज़िंदगी साथ में गुजारेंगे, अच्छा रहेगा। तो मतलब अकेला-अकेला महसूस नहीं होता। तो वही एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में वो चाहते हैं। ठीक है? सो कुछ
मैं कार्ड्स देखूंगी, हम कुछ कार्ड्स देखेंगे आज इसमें से, ठीक है। लेट्स सी क्या आते हैं आपके लिए मैसेजेस इसमें से। योर हार्ट डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। तो आप दोनों के दिल की इच्छा हो सकता है पूरी हो जाए, ठीक है। वक्त कितना है पता नहीं, लेकिन हो ज़रूर जाएगी। आई टॉक टू यू अलॉट इन माई हेड, यही बात आ रही थी कि आप उनकी सोच में हो, आप उनके मन में हो, तो वो आपसे ऐसे ही बात करते रहते हैं। मतलब होता है ना, जैसे अगर तुम होती तो तुम क्या चूज़ करती मेरे लिए, तुम होते तो तुम मुझे इस वक्त क्या बोलते, तुम्हारा क्या रिएक्शन होता। मतलब वो इस तरीके से आपसे बात करते हैं कभी अपने मन में, ठीक है ना। और देखते हैं, हैव यू कॉज्ड अ ब्लॉक स्पीकिंग नेगेटिविटी इनटू योर कनेक्शन और पाथ। तो देखो, अगर आप नेगेटिव बोलोगे कि मुझे तो कोई मिल ही नहीं सकता है, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं कर सकता है, मैं किसी के लायक ही नहीं हूँ, लाइक दैट, ऐसी नेगेटिव बातें अपने बारे में बोलना, तो इससे ये नहीं हो जाएगा कि मतलब कोई अच्छा इंसान फिर आपके जीवन में आ जाएगा। नहीं, फिर आप उस नेगेटिविटी को ही लाओगे। हो सकता है या तो आपको कोई मिले नहीं, और जो मिले उससे बने नहीं, ठीक है। तो इसीलिए अपने बारे में नेगेटिव बिल्कुल नहीं बोलना है। अगर आप पॉजिटिव नहीं बोल सकते हो तो नेगेटिव भी मत बोलो, बस इंतज़ार करो कि आपके जीवन में अगर कोई सही इंसान लिखा होगा तो वो आएगा भी, लेकिन उससे पहले आपको अपने, हमेशा मैं बताती हूँ, अपने बिहेवियर को, अपने हैबिट्स को, अपनी कर्म को शुद्ध करना है आपने। और जितना आप अपने कर्म को भगवान से जोड़ोगे, मतलब अब जो भी करोगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अगर थोड़ा सा भी करते हो, मैं ये नहीं कहती सब कुछ करो, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप करते हो, तो धीरे धीरे आपके आंतरिक और भाई, ये आपकी जो होती है ना, आपकी अंदर से और आपकी बाहर से शुद्धि होगी। और जब आप शुद्ध होगे तो आप सही और गलत अपने आप पहचान पाओगे, भगवान आपकी हेल्प करेंगे, आप उनकी आवाज़ को सुन पाओगे, और जब आप आवाज़ को सुन पाओगे तो डेफिनेटली यू विल बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, तो कुछ लोगों की शादी हो सकती है। एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होगा जहाँ आपकी मतलब शादी की मतलब होने लग जाएगी प्लानिंग, ठीक है। एंड गेट अप, नो मैटर हाउ फार वी मे थिंक वी हैव फॉलन, बट मैटर्स इज दैट वी ट्राई अगेन, ऑल इज नॉट लॉस्ट अंटिल वी गिव अप। तो अगर आपको ऐसा हारा हुआ महसूस होता है ना अपने लव लाइफ में, तो हार ऐसा बिल्कुल मत मानो। एक तो कोशिश करो कि आपका भगवान से प्रेम बढ़े, ठीक है। जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है उस व्यक्ति से, जो अच्छे लोग होते हैं, जो भगवान से कनेक्ट होते हैं, उस व्यक्ति से प्यार करते हैं, और जो भगवान से कनेक्ट नहीं होते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम होती है भगवान से, वो हमारे जीवन से निकल जाते हैं, ठीक है। तो अपना जो है ना कनेक्शन, वो ईश्वर से पहले बनाने की कोशिश करो। तो ईश्वर खुद आपके जीवन में एक ऐसा साथी भेज देंगे जो आपको बहुत प्यार करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी आपने अपने लाइफ में खुद भी फॉलो करनी है। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी तो अपने आप एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होगा जहाँ आप एक सही लाइफ पार्टनर से मिल जाओगे। तो ये थी आज की एक बहुत ही प्यारी रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।